पुराने वक्तों में लोगों की उम्रें बहुत अच्छी होती थीं, लंबी उम्रें। पुराने वक्तों में लोग बीमार भी नहीं होते थे। पुराने वक्तों में लोग इतने ज़्यादा सप्लीमेंट्स नहीं लेते थे, इनऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। और सेहत की जो बातें हैं वो कम पता थी। आजकल सोशल मीडिया में हर कोई बता देता है और वो कम बीमार होते थे। आजकल सेहत की सारी बातें पता है, सेहत की इतनी फैसिलिटीज़ हैं, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, हर फूड हर चीज़ हर वक्त अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग बीमार होते हैं। लोगों की उम्रें कम हैं, सेहत के इतने वसाइल होने के बावजूद जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो एनीमिक हो जाती हैं, उनके बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। तो ऐसा क्यों है? हमने कभी सोचा कि इतना कुछ होने के बावजूद बीमारियां बढ़ गई हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो इसको आज हम देखेंगे कि इसकी क्या वजह है। बेसिकली हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जी हमें बड़े आकार की मुर्गी दे दें, जी उसकी बड़ा लेग पीस हो, बड़ा चेस्ट पीस हो, ब्रायलर बड़ा ब्रायलर हो, बड़ा सेब दे दें जी, बड़ा आड़ू दे दें। यार ये छोटे छोटे नहीं डालो, बड़े बड़े सेब डालो, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले सेब डालो जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़ीरो या ना होने के बराबर होती है। तो बड़ा फल क्यों लेना है, बड़ा ग्रेप फ्रूट लेना है, मुंह में कुछ आए। डीजल डाल रहे हैं हम पेट्रोल वाली गाड़ी में, यानी कि आपने सारी ज़िंदगी को इनऑर्गेनिक कर दिया है। जो ऑर्गेनिक जिस्म है वो इनऑर्गेनिक चीज़ों से कैसे चलेगा? तो आज हम अपनी ज़िंदगियों में ना इनऑर्गेनिक को निकाल के तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पे आएंगे, ताकि हमारी जो ज़िंदगियाँ वो बेहतर हों, जिस्म तंदुरुस्त हों, जैसे पुराने वक्तों में लोगों के होते थे, बीमार लोग कम पड़ते थे। वो सारी चीज़ें हम इन चीज़ों से कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बड़े कॉमनली यूज़ होते हैं। आजकल लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं विटामिन्स पे, मिनरल्स पे, लेकिन फिर भी लोग बीमार हैं। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स क्या लेने चाहिए या इनको अवॉइड करना चाहिए? डेफिनेटली इनके नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों ना ले लें। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, चीज़ें खा सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी कॉमनली चीज़ यूज़ होती है फोलिक एसिड। अब फोलिक एसिड कभी भी फोलेट का सोर्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोलिक एसिड एक सिंथेटिकली डिराइव्ड प्रोडक्ट है जो कि बल्कि डिजीज़ को बढ़ा देता है। यूजली क्या होता है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है, आरबीसीज कम हो सकते हैं, कोई प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इसको हम इमरजेंसी बेसिस पे अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया चलें वो तो हम ले लेते हैं, लेकिन इसको हम नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब प्रेग्नेंट फीमेल है तो वो तो एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें आप नेचुरल सोर्सेज को भी लें, लेकिन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो आप ले सकते हैं। उसमें जो नेचुरल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो लिग्यूम्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन फोलिक एसिड है वो उसकी मिकदार जो है ना वो ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा एक और चीज़ है जो बड़ी कॉमनली यूज़ होती है, स्कारबिक एसिड, विटामिन सी। अब विटामिन सी के हम जो पत्तियाँ यूज़ कर रहे हैं जी, ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं, कैप्सूल ले रहे हैं, टेबलेट्स ले रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। आप इसको रिच सोर्सेज से लें। तुर्श फ्रूट जो होते हैं, ऑरेंजेस, लेमन, ब्रोकली, फिर स्ट्रॉबेरीज़ हैं। अब ये इसका फ़ायदा क्या होता है विटामिन सी का? बेसिकली ये जो है ना वुंड हीलिंग में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, कोलेजन प्रोवाइड करती है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, आयरन की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। अब जो कोलेजन है, कोलेजन के भी हमने, अब ये कोलेजन भी प्रोवाइड नेचुरली हो सकता है, उसमें भी उसके बहुत सारे सोर्स हैं। हम जी कोलेजन को हालांकि इस पर कोई स्टडी नहीं है कि कोलेजन लेने से कोई फ़ायदा होता है। स्किन के सप्लीमेंट्स हैं, ओरल सप्लीमेंट्स हैं। तो बेसिकली कोलेजन एक इंटीग्रल पार्ट होता है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ का। तो उसमें भी काफ़ी सारे रिच सोर्सेज हैं, बीन्स हो सकती हैं, एग यॉक है, योगर्ट है। तो वो आप लें ताकि उससे कोलेजन प्रोवाइड हो, स्किन बेहतर हो। तो इसके अलावा सिंथेटिकली ड्राइव्ड जो विटामिन सी होता है वो डिजीज़ काज करता है, क्योंकि वो एसिड की उसमें ना ज़्यादा मिकदार होती है। इसके अलावा बड़ा कॉमनली विटामिन बी कम्प्लेक्स है, ये बहुत लोग लेते हैं, जबकि इसको हम नेचुरल सोर्सेज से इस तरह ले सकते हैं
कि इसमें जो आपकी जो फूड होती हैं जैसे कि फ्रूट्स हैं जिसमें एवोकाडो है, और इसके अलावा जो है वो सी फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, एग्स हैं, एग यॉक है। तो ये जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से ड्राइव्ड हुए हुए विटामिन बी के सोर्सेज होते हैं वो अच्छे नहीं होते। विटामिन बी क्या करता है बेसिकली, आरएनए डीएनए की सिंथेसिस, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आरबीसी की प्रोडक्शन को। अब अगर ये विटामिन बी नहीं होगा तो इसमें हो जाता है कोई जो इसमें जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो डिफेक्टिव हो जाती है। तो इसमें बेरी बेरी और प्लेग्रा एक डिजीज़ है वो भी हो जाती है। तो इसलिए विटामिन यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद सबसे कॉमन यूज़ होने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या है, ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाता है, बोन ग्रोथ करवाता है, वुंड हीलिंग करवाता है, कैंसर से बचाता है, डायबिटीज़ से बचाता है, और फास्फोरस की भी अब्जॉर्प्शन करवाता है। ये क्या होता है कि ये किससे हम ड्राइव कर सकते हैं, जो स्किन है इसका बड़ा अच्छा सोर्स है कि जो सनलाइट से हमें प्रोवाइड हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी फूड्स हैं जो हम लेके जो है ना इसकी वो कर सकते हैं, जिसमें फ़िश है, मशरूम्स हैं, और जो फ्रूट्स हैं कुछ ऐसे जैसे मैंगो है, इसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है। बनाना में होता है, मिल्क में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा होता है, और पोल्ट्री या डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उनमें होता है। इसके बाद जो सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है वो है विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है ना वो तो 50 साल की उम्र के बाद रिकमेंडेड ही नहीं है। विटामिन ए बेसिकली क्या करता है, विजन के लिए बड़ा अच्छा है, और इसके बाद इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, वुंड हीलिंग करवाता है। विटामिन ए से मसल स्ट्रेंथ, स्किन स्ट्रेंथ अच्छी होती है। विटामिन ए के जो रिच सोर्सेज हैं उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ठीक है, मैंगो है, इसके अलावा ग्रीन चिली है, वो इसका बहुत अच्छा सोर्स है। अब ये जो है ना विटामिन ए, ई और के, ये तो वैसे सीकेडी के पेशेंट के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। अब मैंने एक बात इसमें और ऐड करनी है कि ये जो जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारी ऐसी फूड्स हैं जो सीकेडी के पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो प्रोवाइडेड दैट जो पेशेंट सीकेडी के हैं या डायलिसिस पे हैं तो उनके लिए काफ़ी सारी जो फ्रूट्स जो डॉक्टर ने मना किए हुए हैं, फल और सब्जियाँ, तो वो आपने उसी तरह ये अवॉइड करनी है। तो ये जनरल पॉपुलेशन के लिए भी वीडियो है। अब इसमें सबसे एक और कॉमन चीज़ है जो मिनरल्स में आती है वो कॉपर। कॉपर एक बहुत अच्छा स्किन के लिए बड़ा अच्छा एक मिनरल है, स्किन की शाइनिंग करवाता है, आयरन अब्जॉर्प्शन करवाता है, आर्थराइटिस से बचाता है, कोलेजन प्रोवाइड करवाता है, ब्रेन स्टिमुलेंट है। इसकी बहुत ज़्यादा मिकदार भी नहीं लेनी चाहिए। अब इसके जो सोर्सेज हैं वो ये है कि डार्क चॉकलेट, कैश्यू नट्स हो गए, एवोकाडोज़, मशरूम्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं सीकेडी के पेशेंट्स के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें पोटाशियम की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। तो इसमें आप कुछ जार या बर्तन घर में या कोई गिलास ऐसे रख सकते हैं जो कॉपर मेड होते हैं, तो उससे आपको थोड़ा बहुत कॉपर उससे मिलता रहता है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट मिनरल है जिंक। अब जिंक जो है ना वो बहुत अच्छा एक मिनरल है जो कि सेक्सुअल फंक्शन के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, कोलेजन प्रोवाइड करने के लिए, इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, डायरिया से बचाता है। डायरिया में जब जो जर्मिनल एपिथेलियम लॉस्ट हो जाती है उसको जर्मिनेट करवाता है। जिंक के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं जिसमें आपकी मीट है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, एग यॉक है, इसके अलावा फ़िश है, योगर्ट है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें जिंक जो है कि काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हैं, काफ़ी सारे विटामिन्स होते हैं जो जिंक के साथ एडेड होते हैं। जो भी विटामिन आएगा उसको में जिंक 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 ऐड होता है। तो आप इसको नेचुरल सोर्सेज से लें, दैट इज़ मोर बेटर। और इसके अलावा जो लास्ट में हम चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो है आयरन। अब आयरन जो है ना वो हमारी बॉडी में एक काफ़ी मिकदार में पाया जाने वाला एलिमेंट है। ये इसके जो रिच सोर्सेज हैं उसमें गावा है फ्रूट्स में, और एप्पल है, एप्रिकॉट है, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक, साग, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, मीट में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। अब आयरन का काम क्या है, ये जी जो हमारे आरबीसीज होते हैं उसका इंटीग्रल पार्ट होता है उसकी जो प्रोडक्शन का। उससे क्या होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है,
जो फटीग होती है वो नहीं होती, मेमोरी इन्हेंस होती है, फोकस बढ़ जाता है, और इसके अलावा जो इम्यूनिटी है उसको ये बूस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने बताने का आज मकसद ये है कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लेके जो पुराने वक्तों के लोग हैं उन जैसी हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और कम बीमार होंगे, मसल स्ट्रेंथ होगी, सेहत अच्छी होगी, और डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, लाखों रुपए विटामिन्स पे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाके भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।